धैर्य रखो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण के विचार। श्री कृष्ण भारतीय दर्शन और संस्कृति के सबसे प्रमुख और प्रिय पात्र हैं। उनका जीवन और उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन जीने की कला से भी जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण का कथन धैर्य रखो, वक्त सबका आता है, जीवन के उतार चढ़ाव को समझने और उस पर संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। ये वाक्य हमें धैर्य, संघर्ष, समय के महत्व और कर्म की दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में न केवल व्यक्तित्व के आदर्श प्रस्तुत किए, बल्कि उन्होंने गीता के माध्यम से दुनिया को ये सिखाया कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसका परिश्रम और धैर्य फलित होता है। 1. श्री कृष्ण का जीवन और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष, धैर्य और कर्म से भरा हुआ था। उनकी गाथाएं केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत प्रेरणादायक है। उनका बचपन मथुरा और वृंदावन में असंख्य संकटों के बीच बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कृष्ण के जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने धैर्य और समय के महत्व को समझाया। उनकी किंवदंती में जब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई दुष्टों को भेजा, तब भी कृष्ण ने समय आने पर सही अवसर पर अपनी शक्तियों का उपयोग किया। ये प्रदर्शित करता है कि भले ही संकट सामने हो, समय के साथ धैर्य और सही दिशा में प्रयास निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। 2. श्री कृष्ण की गीता में धैर्य और कर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिनतम क्षण में जो उपदेश दिए, वे धैर्य और समय की शक्ति पर आधारित थे। गीता के 2.47 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल प्राप्त करने में नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा मत करो और तुम केवल कर्म करते रहो। ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल के बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। फल समय के साथ आता है और अगर हम अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहें, तो हमें अंततः सफलता मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें धैर्य रखने की और समय के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है। 3. श्री कृष्ण का समय और परिस्थिति का ज्ञान। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना और समय के साथ अपने कार्यों को सही दिशा देना आवश्यक होता है। उन्होंने गीता में ये भी कहा था कि जो मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों को ढालने में सक्षम होता है, वही श्रेष्ठ है। उनके जीवन के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक महाभारत का युद्ध था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य रखने और समय का सदुपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि किसी भी संघर्ष में पहले मानसिक शांति और संतुलन जरूरी है और उसके बाद शरीर और आत्मा मिलकर कार्य करते हैं। 4. श्री कृष्ण के अन्य उपदेश। श्री कृष्ण का जीवन एक जीवित उदाहरण है कि वक्त आने पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। वे हमेशा कहते थे कि किसी भी कार्य को समय पर और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों में भी यह बोध है कि हमें जीवन में कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है और समय का सही उपयोग करना होता है। जब अर्जुन ने गीता के युद्ध के मैदान में युद्ध करने से मना किया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय का अवसर है और उसे धर्म के पक्ष में लड़ना ही होगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि धैर्य, संयम और समय की सही समझ किसी भी कार्य को सफलता की ओर ले जाती है। 5. धैर्य के साथ कर्म करने की आवश्यकता। धैर्य रखना केवल कठिन समय में नहीं बल्कि हर स्थिति में आवश्यक है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि हमें अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, भले ही वर्तमान में परिणाम हमारे अनुकूल न हो। जैसा कि उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। जीवन में सफलता पाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम धैर्य बनाए रखें और अपने कार्य में प्रतिबद्ध रहें। कृष्ण के अनुसार जब तक हम सही कर्म करते रहते हैं, तब तक समय का चक्र हमारे अनुकूल होता है और हमें अंततः अपने कार्यों का उचित फल प्राप्त होता है। 6. श्री कृष्ण और समय का चक्र। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि समय का चक्र अनंत होता है और किसी का भी समय स्थिर नहीं रहता। महाभारत के युद्ध में कौरवों को यह समझ में आया था कि समय उनके हाथ से निकल चुका था और पांडवों का समय आ चुका था। ये भी श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का समय निश्चित होता है और उसे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कृष्ण ने इस चक्र को समझाया और बताया कि जीवन के हर पहलू में समय के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। 7. निष्कर्ष। श्री कृष्ण के विचार जीवन में धैर्य रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करते हैं।
उनका ये संदेश कि वक्त सबका आता है न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में लागू होता है। श्री कृष्ण ने गीता में ये सिखाया कि सफलता के लिए धैर्य, समय का सही उपयोग और ईमानदारी से कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को समय के साथ अपने कर्मों का फल मिलता है, बशर्ते वह अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखे। श्री कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें ये समझाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद हमें धैर्य रखना चाहिए और समय का सही उपयोग करते हुए कर्म करना चाहिए। समय के साथ हमारे प्रयासों का फल मिलता है और यही जीवन की सच्ची सफलता है।